हेलो एवरीवन। आज का हमारा लेक्चर है OLHC और OHSC, मतलब ओपन हाई लो क्लोज एंड ओपन लो हाई क्लोज। ये हमें बाई किस टाइम पर करना है। आईसीटी के लेक्चर के मुताबिक हमेशा मार्केट अगर आपका हिसाब से आपका है तो आप हमेशा ओपनिंग प्राइस से लो पर बाई करो। अगर मार्केट का बायस डाउन का है तो हमेशा ओपनिंग प्राइस के हाई से बाई करो। ओके, जैसे मैंने आपको कुछ स्ट्रक्चर बनाया हूँ। ये हमारा ओपनिंग प्राइस है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये हमारा डे डे मान सकते हैं, वीकली मान मान सकते हैं, मंथली, कोई सा भी आप ले सकते हैं कैंडल उसके हिसाब से। ये हमारा ओपनिंग प्राइस है, ओपनिंग। और आपको ये नीचे का लो, ठीक है। तो आपको इस कैंडल में ओपनिंग लो, ओपन लो, आपका डे बुलिश है तो उसके हिसाब से ओपन होने दीजिए मार्केट को। ओपन के बाद लो, लो कहाँ तक लगाएगा मार्केट, आपको एक नीचे पीडीआरए होगा उसके पास टैप करेगा एफजी, फिर ऊपर जाएगा। तो आप मार्केट को ओपन होने दीजिए, ओपन होने के बाद लो, लो के बाद हाई एंड क्लोज। ठीक है। आपको बाई करना है कहाँ पर, हमेशा लो पर, मार्केट ओपनिंग के लो पर, या वीकली कैंडल ओपन एंड लो लगाया उस पे, या वीकली कैंडल ऊपर हाई उस पे। समझ गए। जैसे यहाँ मार्केट ओपन हुआ, लो, हाई एंड रिट्रेसमेंट, हाई एंड क्लोज। इस कैंडल में मार्केट यहाँ, एक मिनट, इस कैंडल में आप देख सकते हैं मार्केट यहाँ ओपन हुआ, ठीक है। ओपन हुआ, ओपन होने के बाद नीचे लो लगाया यहाँ तक, नीचे आया, नीचे के बाद ऊपर हाई एंड क्लोज। आप किसी भी कैंडल को देख लीजिए, यही स्ट्रक्चर होगा। अगर कैंडल बुलिश है तो ओपन हुआ यहाँ पर देख लीजिए, लो, हाई। ओके। अगर कैंडल बियरिश है, इसको मैं सही कर देता हूँ। अगर कैंडल बियरिश है, जैसे ये कैंडल कैंडल बियरिश है तो ओपन, एक मिनट, ये ओपन हुआ, हाई एंड लो, क्लोज। हर कैंडल का फॉर्मेशन यही होगा, ओपन, हाई, लो, क्लोज। इसके अलावा कोई भी मार्केट में एग्जिस्ट नहीं करता है, कोई भी चीज। ठीक है। अब आप छोटे टाइम फ्रेम पे इसको इस तरह के देख सकते हैं कि ओपन हुआ, एक रेंज बनाया, रेंज के बाद हाई ब्रेक किया, हाई ब्रेक के बाद एक रिवर्सल दिया। ठीक है। इसमें आप कंसोलिडेशन, रिवर्सल, रिट्रेसमेंट एंड एक्सपेंशन, ठीक है, ये सारी चीजें भी वर्क करती हैं इसमें, एएमडी भी, ठीक है, सीआरटी भी मोस्टली वर्क करता है। सारी चीजें इसमें आप मिक्स करके यूज करेंगे ना तो बहुत अच्छा ये रिजल्ट देगा। जैसे यहाँ पर रेंज बनाया, इस जगह ओपन हुआ, एक यहाँ पे ओपन हुआ, ये बेरिश कैंडल हमारा यहाँ पे ओपन हुआ, ये बुलिश कैंडल हमारा यहाँ पे ओपन हुआ। ओके। और उसके बाद ओपन हुआ तो ये हाई, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ये हाई, ठीक है। ओपन होने का हाई, यहाँ पे हमारा बुलिश कैंडल ओपन होने के बाद लो, ठीक है, ओपन, लो, ओपन, हाई। ओके। और उसके बाद एक रिवर्सल, जैसे यहाँ पर एक रिवर्सल, ओपन हाई, उसके बाद एक रिवर्सल, रिवर्सल के बाद आपकी एंट्री बनती है। समझ लीजिए कैंडल ओपन हुआ, ओपन होने के बाद एक रिवर्सल दिया, रिवर्सल में समझ लीजिए डिस्प्लेसमेंट आ गया। उस डिस्प्लेसमेंट के बाद एक रिट्रेसमेंट आता है, जैसे यहाँ पे ये दिया हमारा एक रिवर्सल, रिवर्सल में समझ लीजिए डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट के बाद एक एंट्री देता है यहाँ पर, जैसे ये रिट्रेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के बाद एक रिट्रेसमेंट देगा, रिट्रेसमेंट में आपको एंट्री लेनी है। आप बुलिश कैंडल देख लीजिए चाहे बेरिश कैंडल देख लीजिए, जो भी ओपन होगा एक्सपेंशन देगा, ठीक है। एक्सपेंशन आपका किसी भी साइड हो सकता है, वो डिपेंड करता है आपके मार्केट बायस और मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर कि आपका एक्सपेंशन अगर इस कैंडल में मान लीजिए आपका डे बियरिश है, मार्केट ओपन हुआ, हाई गया, ठीक है, लेकिन आप नीचे आया तो आप बाई का नहीं सोचेंगे, क्योंकि आपका डे बियरिश है। ओपन होने दीजिए, नीचे आया कोई दिक्कत नहीं है, ये अभी भी हमारा हाई ब्रेक नहीं किया। जब ऊपर हाई ब्रेक करे तब एक नीचे मूवमेंट करेगा, फिर रिट्रेसमेंट, फिर एक्सपेंशन, जैसे यहाँ पर। मैं आपको इसको, आपको ये समझ आ गया हो तो ठीक है, बाकी मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करता हूँ। इसको मैं हटा देता हूँ। हमारा चार्ट है यूरो यूएसडी का 1 वीक का।
1 वीक के हिसाब से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ आप देख लीजिए सभी कैंडल का फॉर्मेशन वही है। मैं एक बार डेली पे आ जाता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से। यहाँ आप देख लीजिए, मैं आपको बताया था कि ये हमारा एक लिक्विडिटी जोन है जहाँ से मार्केट नीचे के लिए रिवर्स हुआ शॉर्ट टर्म के लिए, क्योंकि 3 मंथ 6 मंथ के बायस अप के हैं, जो अभी मोस्ट कंप्लीट हो गया है। कुछ समय के लिए मार्केट रिवर्सल होगा, फिर अगेन मार्केट अप। ठीक है, यहाँ पे ये देख लीजिए, यहाँ बायस कंप्लीट, मार्केट डाउन। ओके, मार्केट कहाँ से आ सकता है, यहाँ वीकली एक, यहाँ वीकली 4 आवर का एक एफजी है वीकली का रिफाइन, तो यहाँ से अप गया। तो आप यहाँ पर सभी कैंडल को देख सकते हैं। यहाँ पर ये कैंडल लिक्विडिटी लेने के बाद एक रेंज बनाया है अच्छा सा, बायर्स और सेलर रिटेलर का एसएल लेने के लिए, ये वाला। उसके बाद एक अपसाइड ब्रेकआउट दिया। ठीक है, मैं इसको मार्क कर देता हूँ, स्वीप। स्वीप यहाँ पर स्वीप के बाद नीचे हमारी एक मूवमेंट आई, वीकली के हिसाब से छोटा, डेली के हिसाब से थोड़ा सा बड़ा, 4 आवर के हिसाब से बड़ा, 1 आवर के हिसाब से बहुत बड़ा, और उससे बड़ा 15 मिनट पे। ये हमारा मूवमेंट होता है। बस देखना आपको है कि आप किस टाइम फ्रेम पे बायस फाइंड कर रहे हो और किस टाइम फ्रेम पे आप एंट्री कर रहे हो। तो हम इस हिसाब से देखते हैं कि आपका सभी कैंडल ओपन हाई लो क्लोज एंड ओपन लो हाई क्लोज इसी पे बनती है, इसी पे बेस्ड है। आपको हमेशा यहाँ आप देख लीजिए, ये कैंडल ओपन हुआ, ओपन होने के बाद यहाँ पर ओपन हाई लो एंड क्लोज, सभी कैंडल को मैं आपको इजीली एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर ओपन हाई लो क्लोज, यहाँ पर ओपन लो हाई क्लोज, यहाँ पर अगेन ओपन हाई लो क्लोज, ओपन हाई लो क्लोज, यहाँ आप देख लीजिए ओपन हाई लो क्लोज। सभी कैंडल, सबका फॉर्मेशन एक ही है, ओपन हाई लो क्लोज या ओपन लो हाई क्लोज। यहाँ भी हर जगह आपको यही मिलेगा, ओपन हाई लो क्लोज या ओपन लो हाई क्लोज। बस आपको ओपन होने के बाद जिस तरफ के बायस है उसके अपोजिट तरफ मार्केट को मूवमेंट करने दीजिए, वहां पर आप एंट्री बनाइए। मैं एक बार 4 आवर पे मैं जाता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। नहीं, मैं आपको एक बार डेली का बायस हिसाब से कंप्लीट कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख लीजिए, इस लेग में, ठीक है, हमारे बायस नीचे के हैं, मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, इस लेग में यहाँ पर ओपन होने के बाद अप गया। ठीक है, हमें पता है कि मार्केट नीचे का बायस है, तो पहले हम ओपन होने के बाद मार्केट को ऊपर जाने देंगे, फिर यहाँ से इस जोन से हम सेल करेंगे, इस जोन से। यहाँ पर मैं बताया हूँ प्रीवियस लेक्चर में कि यहाँ पर एफजीओ भी है। फिलहाल मैं आपको ओ एच एल सी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम मार्केट को ओपन होने दीजिए, ओपन होने के बाद अप जाएगा, फिर वहां से सेल करेंगे। ठीक है, मैं आपको और भी स्ट्रक्चर बताता हूँ। यहाँ पर हमारे हिसाब से एक एफजी और वो भी है वीकली रिफाइंड 4 आवर पे। तो मार्केट यहाँ ओपन हुआ, लो आया, टैप नहीं किया, अगेन ओपन हुआ, लो आया, लिक्विडिटी ले लिया यहाँ पर। लिक्विडिटी लेने के बाद अगेन थर्ड कैंडल ओपन हुआ, लो आया, लो ओपन होती है, माइनर सा लो आया, एकदम माइनर सा आप देख सकते हैं, लेकिन लो आया है, ओपन एंड लो। ठीक है, ओपन एंड लो, ठीक है, ओपन लो आया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको कैंडल एक बार मार्क कर देता हूँ, यहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम में जाकर देखेंगे। और इस जगह, इस जगह आप देख सकते हैं, यहाँ से अगर बायस बुलिश हो गए हमारे हिसाब से, स्ट्रक्चर के हिसाब से, हम ओपन होने के बाद लो पर बाय करेंगे। जैसे यहाँ पर ये ओपन हुआ एंड लो इस कैंडल में, ठीक है, यहाँ इसको मार्क कर देता हूँ। यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे एफजी टैप किया, हमें पता नीचे एफजी है, यहाँ पे ओपन हुआ, लो पे आने देंगे नीचे, फिर हम बाई करने की कोशिश करेंगे। अब सभी चीज़ों को मिक्स करके आप यूज करोगे ना, तब रिजल्ट मिलेगा। एक चीज़ आप सीख के मास्टर कर लोगे तो रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। आपको पैसा एक ही सेटअप कमा कर देगा, लेकिन आना आपको सब कुछ चाहिए।
मार्केट का बिहेवियर समझने के लिए सारी चीज़ें आपको समझ आनी चाहिए। कैंडल कैसे बनता है, कैंडल कैसे वर्क करता है, कौन सी कैंडल लिक्विडिटी लेगी तो कैसे अप जाएगी, लो जाएगी, सेलर का और बायर्स का क्या कॉम्बिनेशन होता है, एसएल कैसे हंट होता है, ये सारी चीज़ पता होनी चाहिए। ठीक है? यहाँ आप देखिए, ओपन लो, यहाँ पर हम बाई करेंगे, ओपन होने के बाद हमेशा लो पर। ये मैं आपको बायस एक्सप्लेन कर देता हूँ, यहाँ बायस आपके है ना, तो मैं उसके हिसाब से मैं आपको एंट्री बता रहा हूँ कि एंट्री कहाँ करना है। ओपन एंड लो, आप कहीं भी बीच में घुस जाते हो, आपको पता है बायस आपके हैं, लेकिन फिर भी आप नीचे आने नहीं देते, तो वहीं से बाई कर लेते हो, फिर मार्केट नीचे आता है। आप देख रहे हो यहाँ पर, इसका लो ब्रेक हुआ नहीं, इसका लो ब्रेक हुआ नहीं, यहाँ पर एफजी बनी है, यहाँ पर इतनी सारी लिक्विडिटी ले ली है मार्केट ने, ऊपर जाने के लिए और लिक्विडिटी चाहिए, इसके लिए मार्केट नीचे आया है। ठीक है? तो यहाँ नीचे आया, एफजी टैप किया अप, नीचे आया, एफजी टैप किया अप, नीचे आया, एफजी टैप किया अप, छोटे टाइम फ्रेम में नीचे आया, एफजी टैप किया अप। मैं आपको 4 आवर पे एक्सप्लेन करता हूँ इस जगह। मैं आपको यही लेग एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके, उधर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हो, आप जब भी मार्केट नीचे आएगा कुछ ना कुछ टैप करेगा। इसको मैं हटा के मैं आपको अच्छे से रिफाइन वाला एफजी बताता हूँ। यहाँ पे देखो, ऑर्डर ब्लॉक, देखो समझ आ गया मार्केट नीचे क्यों आया। अभी मैं आपको बताता हूँ अच्छे से, एकदम बिल्कुल एकदम अच्छे से, मार्केट एग्जैक्टली उसी को टैप किया है। यहाँ पे देखो, मैं इसको अच्छे से एकदम करके इसको बताता हूँ। देखो एग्जैक्टली मैंने एफजी, सॉरी ओबी को मैं कर दिया। उसके बाद एग्जैक्टली मार्केट टैप किया, जब तक टैप नहीं किया था तब तक अप नहीं गया। आप देखो, जब तक मार्केट टैप नहीं किया था अप नहीं गया। यहाँ मार्केट ओपन हुआ, नीचे आया, टैप किया, तभी ऊपर गया। समझे? यहाँ पे क्यों नहीं ऊपर गया, यहाँ पे क्यों नहीं ऊपर गया? ओपन हुआ, नीचे टैप किया, फिर आप छोटा सा ओपन हुआ नीचे आने, आप ऐसा लगा दिए होते ना, और टारगेट पूरा आपका वीकली हाई। यहाँ पे देखो, अगर आपको यहाँ एंट्री नहीं मिली, 4 आवर के अंदर ओपन लो हाई क्लोज इस जगह, आप देख सकते हो। आपको यहाँ ओपन हुआ, मार्केट नीचे आया, देखो इस जगह ये लेग एफजी टैप किया। ओपन होने के बाद आपके बायस क्लियर है अपसाइड को, तो ओपन होने के बाद आपकी एफजी टैप करने आएगा, वहां पर आपकी एंट्री देने आएगा वो। समझे? ये लेग देखो ना यहाँ पर, ऐसे देखो, ओपन हुआ, ये देखो ओपन हुआ, नीचे टैप किया, फिर अप गया। समझे? मैं इसको हटा देता हूँ, इसको भी। यहाँ पे देखो ओपन हुआ, ठीक है, यहाँ मार्केट ब्रेकर को टैप किया। यहाँ देखो, यहाँ 1 आवर की भी एफजी है, मैं आपको भी बताऊंगा बाद में। यहाँ देखो मार्केट ओपन हुआ, लो आया, यहाँ पहले ही टैप कर चुका है, मार्केट पहले ही ब्रेकर को टैप कर चुका था। ठीक है, इसीलिए मार्केट ने इसको नीचे ब्रेक नहीं किया, क्योंकि बड़े प्लेयर का यहाँ पे ऐसा लग चुका है, तो वो नीचे नहीं ब्रेक कर सकता है। यहाँ पे ओपन हुआ, लो आया एंड अप, देख रहे हो, पहले ही टैप कर चुका तो नीचे नहीं आया उतना, लेकिन लो हुआ इस जगह। देख सकते हो मार्केट ओपन हुआ एंड लो अप। हाँ, मैं आपको ब्रेक कर एक मैं एक्सप्लेन कर दूंगा बाद में। समझे? ओपन लो, जब भी लो आएगा आपके बायस के अकॉर्डिंग आपका एफजी ब्रेकर मिटिगेशन एंट्री पॉइंट टैप करने आएगा। यहाँ पे देखो, ओपन लो, आप बोलोगे यहाँ पर केवल ये टैप करने आया था, तो ये पहले ही टैप कर चुका, फिर ऊपर क्यों नहीं गया, सेकंड बार क्यों आया? क्योंकि भाई यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ब्रेकर है, फेयर वैल्यू गैप के साथ एक ब्रेकर ब्लॉक भी है। मार्केट डायरेक्टली अप नहीं जा सकता था, ब्रेकर ब्लॉक टैप करेगा तभी नहीं जाएगा ऊपर। ये ब्रेकर है, फेयर वैल्यू गैप है, इसको टैप किया, नीचे आया, टैप किया अप। क्योंकि जो यहाँ पोजीशन पहले बना चुके थे उनका एसएल भी लेना जरूरी है। यहाँ पे देखो अगेन, तो मैं हटा देता हूँ। ओपन होने के बाद मार्केट को अपनी डायरेक्शन में जाने दीजिए, जूड़ा स्विंग जिसको बोलते हैं, जूड़ा स्विंग बनने दीजिए। ठीक है? यहाँ पे देखो मार्केट ओपन हुआ, आपका बायस अप के है,
ओपन हुआ, डाउन, डाउन आया, आपके एफजी टैप करनी। समझ गए आप? जब भी मार्केट ओपन होगा, अगर आपके बायस का क्लियर नहीं है बायस, तो मार्केट को ओपन होने दीजिए। ओपन होने के बाद वो एफजी टैप करने आता है, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपका बायस है। ये छोटा सा माइनर सा कंफर्मेशन के लिए, बायस के लिए ये आप हिंट ले सकते हैं। जैसे आपको डाउट है यहाँ पर, ये मार्केट ने लिक्विडिटी ले लिया, यहाँ से रिवर्स हो सकता है, आप बोलोगे यहाँ पर कि लिक्विडिटी बॉइड्स है, जिसकी वजह से मार्केट यहाँ पर रिवर्स हो सकता है। लेकिन 1 मिनट, क्या आ गया ये? जैसे यहाँ पे लिक्विडिटी बॉइड्स है, तो आप बोल सकते हैं यहाँ से मार्केट लिक्विडिटी स्वीप किया, तो सर ने बोला था, भाई ने बोला था कि लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद मार्केट गैप फिल करने, लिक्विडिटी बॉइड्स फिल करने आएगा। यहाँ पर ब्रेकर ब्लॉक भी है, ये यहाँ ब्रेकर ब्लॉक है, एफजी है, सब कुछ है, फिर क्यों नहीं आया मार्केट नीचे? भाई मार्केट यहाँ पे क्यों आएगा? ओपन होने के बाद लो, लो इतना ही लगाएगा, इतना थोड़ी लगाएगा लो। यहाँ पहली एक ब्रेकर है, इम्बैलेंस है, मिटिगेशन है। देखो आप यहाँ पे एक तरीके से ये भी देख सकते हो, मार्केट इसको, इसके नीचे क्यों आया? यहाँ पे एक देखो, इम्बैलेंस यहाँ तक है, ठीक है, यहाँ तक देखो, यहाँ तक। तो मार्केट ने इसको एग्जैक्टली टैप किया ये कैंडल, तब ये ऊपर गया है, समझे? वैसे ही नहीं चला गया है। ये सब एल्गोरिथम है। मार्केट अपने आप नहीं मूव करता, उसको मूव कराया जा रहा है। यहाँ पे देखो, इतना अच्छा था ब्रेकर स्वीप, फिर भी मार्केट अप नहीं किया। लेकिन अभी तक मार्केट ने लो भी ब्रेक नहीं किया इसका। कि मैं आज का बता रहा हूँ। अब देख सकते हो यहाँ पर लिक्विडिटी क्रिएट किया जा रहा है, भले से मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन देखो ये लिक्विडिटी, ये लिक्विडिटी, ये लिक्विडिटी क्रिएट किया जा रहा है। अगर बायस आपके अप के हैं और यहाँ पे इसने ब्रेक नहीं किया है, तो ये लिक्विडिटी क्रिएट किया जा रहा है, ठीक है। और ये क्रिएट कौन करता है? बड़े प्लेयर, समझे? या तो न्यूज का वेट कर रहे होंगे या किसी चीज का वेट कर रहे होंगे तभी। ऐसा नहीं है कि ऊपर का लिक्विडिटी क्रिएट किया जा रहा है, नीचे का भी क्रिएट किया जा रहा है। देखो यहाँ पे एक लो यहाँ पर है, अच्छा खासा लो है। यहाँ पर जैसे इस जगह देखो, यहाँ से जो बाई करते आ रहा, अपना एस एल टी कहाँ करेगा? यहाँ पर बाई किया, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। बड़ा प्लेयर कैसे बाई करता है? तो एग्जैक्टली आपको यहाँ से बाई करेगा, फिर यहाँ पे एफसी टैप कर अप गया तो एसएल यहाँ लगा देगा। यहाँ पर आया, यहाँ ब्रेकर टैप करके अप गया तो वो एसएल यहाँ लगा देगा। फिर यहाँ पर आया, यहाँ टैप करके ब्रेकर ऊपर गया तो एसएल यहाँ लगा देगा। फिर यहाँ पर टैप करके ऊपर गया तो ब्रेक एसएल यहाँ पर, यहाँ टैप करके ऊपर गया तो एसएल यहाँ पर। तो एग्जैक्टली इस पॉइंट पे भी सेम वही हुआ होगा। यहाँ पर मार्केट टैप करके ऊपर गया तो किसी ना किसी का एसएल इस जगह लगा होगा, इसके नीचे, ठीक है। तो मार्केट दो चीजें कर सकता है यहाँ पर। एक तो मार्केट ऐसा करे, ये टैप किया है 4 आवर का, टैप करने के बाद एक लिक्विडिटी स्वीप किया है, ठीक है। ये आपको बता रहा है कि मार्केट रिवर्स होने का चांस है अभी भी। मेरा मतलब है रिवर्स होने का चांस है, इनका एसएल लिया जाएगा। तो एसएल कहाँ तक लिया जा सकता है? एक तो ये, सबसे पहला, एक तो ये एसएल है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पर, ये हो गया। दूसरा, जो यहाँ पर बाई किए होंगे, यहाँ पे एसएल लगाए होंगे, ये, समझ गए? तीसरा, सबसे अच्छा पॉइंट ये एसएल के लिए। चौथा, ये कह लो, या यहाँ तक मार्केट ने नहीं आया तो इसको कह सकते हो। यहाँ तक मार्केट आ सकता है, फिर अप जाएगा। यानी मार्केट यहाँ तक जो भी डायरेक्टली छोटा छोटा रिट्रेसमेंट देकर बूम बूम करते गया ना, उसका अब एसएल लेने का समय आ गया है। अब मार्केट यहाँ पे एसएल लेना चालू करेगा, जो भी यहाँ पैसा कमाए हो ना इतने दिन, अब वहाँ पे मार्केट लेना चालू करेगा वो पैसा, ठीक है। अब देखो फरवरी का महीना स्टार्ट हो रहा है, जनवरी का अब खत्म हो गया, तो 1 मंथ बिल्कुल मूवमेंट आया है, फुल मूवमेंट। आप अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हो। ये आपका दो कैंडल यहाँ पर, दो कैंडल यहाँ पर, दो कैंडल यहाँ पर, दो कैंडल यहाँ पर, यहाँ तीसरा कैंडल आपको दिया, एक्स्ट्रा पैसा दिया, लेकिन रिवर्स भी उसी तरीके से किया है, समझे? यहाँ लिक्विडिटी का आपको समझ आ गया। मैं आपको बता रहा था ओ एच एल सी, ठीक है, या ओ एल एच सी, ओपन लो हाई। ये तो ओपन हाई लो क्लोज है। यहाँ पे देख सकते हो आप, ओपन हुआ, नीचे आया टैप। तो मैं आपको 1 आवर पे ले जाता हूँ।
थोड़ा मैं एफ जी ओ बी को रिफाइन कर दूँ, उसके बाद मैं आपको 15 मिनट या 5 मिनट पे आपको समझाऊंगा। ठीक है, ये रहा आपका ब्रेकर। मैं आपको बताया था यहाँ ब्रेकर है। मार्केट यहाँ टैप करना है, कहाँ तक आया, यहाँ तक। यहाँ से क्यों नहीं गया, यहाँ से क्यों नहीं गया, क्योंकि यहाँ तक इसको ब्रेकर को टैप करना जरूरी था। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो, आप छोटे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे इस जगह मिलेगा, एंट्री पॉइंट दिखेगा। ठीक है, देखो ओपन होने के बाद लो पर आया, यहाँ देखो अगेन मार्केट का बायस का पूरा न्यू एसल, तो यहाँ पे आज न्यूयॉर्क सेशन में एसल लिया, फिर अगेन ऊपर गया। यहाँ पे देखो सेम इस जगह, वो भी टैप किया अप। ठीक है, सेम अगेन यहाँ भी वो भी टैप किया अप। समझ गए, मैं आपको 5 मिनट पे ले जाता हूँ। हमेशा ओपन होने का वेट होने दो, ओपन होने के बाद मार्केट एक मूवमेंट देता है। अगर मार्केट आपके बायस के अकॉर्डिंग मूवमेंट नहीं दिया तो वो जुड़ा स्विंग है। वेट करो जुड़ा स्विंग बनने का। ठीक है, यहाँ पे देखो मार्केट यहाँ ओपन हुआ। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर जहाँ से रैली बिल्कुल चालू हुआ वीकली टाइम पे, 5 मिनट में मार्केट ओपन हुआ, लो आया, लो आने के बाद एक डिस्प्लेसमेंट दिया, डिस्प्लेसमेंट देने के बाद एक यहाँ पे एंट्री। समझे, देखो एग्जैक्ट एंट्री अप, इतना तगड़ा मूवमेंट जहां से ये रैली पूरी स्टार्ट हुई है। स्टार्ट देख रहे हो, इतना बड़ा मूवमेंट। थोड़ा सा माइनर सा लो लगाया, डिस्प्लेसमेंट दिया, एफ जी एंड ओ बी टैब अप। यहाँ देखो, यहाँ टैब अंदर नीचे आया, टैप किया, टैप क्या किया यहाँ पर। 5 मिनट 1 मिनट पे जाओगे तो आपको दिख जाएगा। यहाँ पे एक देखो, इसको आप बोल सकते हो, देखो टैप किया अप, एग्जैक्टली नीचे ओपन लो टैप। यहाँ पे देखो ओपन लो, क्या टैप किया यहाँ पर, रिफाइन। ये देखो रिफाइन करके यहाँ पे देखो टैप किया अप। समझ रहे हो, इतना एसल लेने के बाद ये पूरा एसल है मार्केट का, लिक्विडिटी है मार्केट का, एसल फ्यूल है। जब तक ये लेगा नहीं तो तब ऊपर नहीं जाएगा। ये देखो ये मार्केट लिया अप, यहाँ देखो सेम लिक्विडिटी, ये फ्यूल है मार्केट का। देखो ट्रेंड लाइन, ये देखो यहाँ पर ये फ्यूल मार्केट ने इसको तोड़ा, पहले नीचे आए, फिर इसको भी अगेन तोड़ा, फिर नीचे आए। यहाँ पे देखो अगेन, ये सब देखा करो तुम। ये देखो अगेन तोड़ा, नीचे आए अप। समझे, ये देखो सेम। मैं तुम्हें हर लेक्चर में एक ही चीज बता रहा हूँ, लेकिन तुम्हें फिर भी नहीं समझ आ रहा क्या चीज वर्क कर रहा है मार्केट में। मार्केट इतना बड़ा फॉल किया, मार्केट को ये फॉल बताता है कि मार्केट और ऊपर जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो इतना अच्छा अच्छा लिक्विडिटी लिया मार्केट ने, बाई ऑर्डर भर भर के मार्केट के पास है। ये देखो ऐसे ऐसे चेक किया करो सारी चीजें। ये पूरा लिक्विडिटी यहाँ पे देखो, ये पूरा मार्केट के लिए फ्यूल है। ये फ्यूल है, ये फ्यूल है, देख रहे हो। तभी मार्केट वर्क कर रहा है। यहाँ फिर नीचे आने के लिए यहाँ पे फ्यूल लिया ऊपर से, तब है मार्केट यूं ही नहीं ऊपर नीचे जा रहा है। एक एक कैंडल मार्केट का पैसा है, समझ लो। कोई 1 रुपया डाल रहा तब मार्केट मूव कर रहा है, कोई 1 लाख रुपया डाल रहा तब मार्केट मूव कर रहा है। ये मत समझना कभी भी कि तुम्हारे पैसे से मार्केट मूव नहीं कर रहा है। वो अलग बात है, दिखता नहीं है। यहाँ देखो ओपन हुआ, लो, एग्जैक्टली ओपन होते ही लो, आते गया, गिरते गया, गिरते गया। ये एशियन सेशन ओपन अप, एंट्री। समझे, यहाँ देखो ओपन हुआ, ओपन होते ही गिरते गया, गिरते गया, गिरते गया। यहाँ टैप किया, डिस्प्लेसमेंट टैप अप। हमेशा ओपन होने को वेट होने दिया करो। यहाँ देखो ओपन हुआ, हाई है, हमारा मार्केट बुलिश है। तो यहाँ पर ओपन होते ही अप गया, इसका मतलब क्या है, मार्केट यहाँ पर ये जुड़ा स्विंग बना रहा है। ठीक है, ये इतना छोटा सा फ्यूल लेकर मार्केट ऊपर नहीं जा सकता। आप यहाँ नीचे आए, यहीं पर सोचे कि यहाँ क्यों नहीं बात किया, फिर यहाँ घुस जाओगे, फिर यहाँ घुस जाओगे। ये देखो आप इस जगह घुस जाओगे, बोलोगे मार्केट यार रिवर्स हो गया। थोड़ा अच्छा सा लिक्विडिटी बनने दो, फिर मार्केट का हंट होने दो लिक्विडिटी, फिर एंटर किया करो। ये देखो ये लिक्विडिटी बना। ठीक है, उससे भी मार्केट संतुष्ट नहीं है। ये देखो ये लिक्विडिटी बना, फिर मार्केट अप गया। समझे, अप जाने के बाद अगेन
लिक्विडिटी, यहाँ इतना लिक्विडिटी बनाया, पहले लिक्विडिटी बनने दो, फिर मार्केट नीचे आया। देखो ओपन हुआ, ओपन होते ही मार्केट, यहाँ देखो यहाँ मार्केट ओपन हुआ, ओपन होते ही अप गया। लेकिन लिक्विडिटी बिना लिए अप कैसे जा सकता है? आपको समझना पड़ेगा, यहाँ लिक्विडिटी लिए बिना अप नहीं जा सकता, वो पहले डाउन आएगा। वेट करो, डाउन आएगा, डाउन आएगा कहाँ तक? इस जोन तक। देखो ये जोन, ओबी वाला जोन है ये एफजी वाला देखो। आप सोचोगे यहाँ मार्केट क्यों नहीं आया? भाई यहाँ 1 मिनट पे जाकर डिस्प्लेसमेंट एमएसएस जाकर चेक करोगे तो यहाँ पे एंट्री अच्छी खासी मिल जाएगी, मैंने आपको बता रखा प्रीवियस लेक्चर में। यहाँ पे देखो अगेन, ये सभी मार्केट ओपन होने के बाद टैप करने आया है। मार्केट देखो ओपन हुआ, यहाँ पर ओपन हुआ, इसमें तो एंट्री भी नहीं दी आपको। ओपन होते ही गिरने लगे, पूरा दिन लिक्विडिटी क्रिएट किया, पूरा दिन। यहाँ देखो यहाँ भी पूरा दिन लिक्विडिटी क्रिएट किया, ये सब लिक्विडिटी क्रिएट की जाएगा। जिस दिन ये लिक्विडिटी नीचे के लिया जाएगा उसी दिन ऊपर का लिया जाएगा। जिसने भी यहाँ पैसा फंसा रखा है, सबके असल लिए जाएंगे, समझे? इसमें भी देखो बड़ा प्लेयर पैसा बना ले रहा अपना। ये देखो ये मूवमेंट कैसे आ सकता है? क्योंकि बड़ा प्लेयर छोटा टाइम फ्रेम पे जाके एंट्री करता है। ये देखो ये मूवमेंट ऐसे थोड़ी आ सकता है, ये ऐसे थोड़ी आ सकता है। यहाँ आप देख रहे हो, बड़ा प्लेयर एग्रेसिव सेल कर रहा है, एग्रेसिव सेल कर रहा है, यानी मार्केट सेलिंग में इंटरेस्टेड है। पहले सेलिंग करेगी, फिर अप जाएगा। पैसा कहाँ जा रहा है? बड़ा पैसा सेलिंग में। कभी भी आप मेरा लेक्चर उठा के देख लेना, इससे बाद में जो भी अपलोड करूँगा उसमें आपको बता दूंगा कि ये जो भी मैं बताया हूँ वो वर्क करता है कि नहीं करता है। फिलहाल जब भी देखोगे आप, तो आज का उठा के देख लेना डेट, 29 जनवरी, ठीक है, 30 जनवरी। उसके बाद चार्ट में जाके यूरो यूएसडीटी के चेक कर लेना, ठीक है। हमेशा आपको बाई करना है ओपन लो। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ आप देख लो, ठीक है। 1 मिनट, ये देखो ये है मार्केट, यहाँ पर ओपन हुआ, ठीक है, ओपन हुआ, लो आया, आपके बायस अप के हैं, ओपन हुआ, लो आया, लो आपको कभी कितना भी देर तक आ सकता है। जब तक आपकी एफजी टैप नहीं होती तब तक मार्केट को गिरने दो, बाई मत करो। लो आया, फिर यहाँ पे आप एंट्री बनाओ लो पर, फिर अगेन ऊपर जा रहा, जाने दो जाने दो जाने दो। फिर मार्केट जैसी क्लोजिंग टाइम अप होने के बाद नीचे लो आया, यहाँ पर आप बुकिंग करना चालू कर दो, समझे? ऐसे वर्क करता है मार्केट। आप यहाँ देख सकते हो, वीकली मैंने बनाया है। इसके अलावा मार्केट कुछ नहीं है, सेम यही चीज़ें वर्क करती है मार्केट में। आप इसको मेरे प्रीवियस लेक्चर के कंटेंट के साथ मिक्स करके यूज करो, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बहुत अच्छा। मैं अपने लेक्चर में कोई भी फालतू के बातें नहीं बताता हूँ, ठीक है। आप इसको प्रैक्टिस करो, आप एक लेक्चर का भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे ना, आप उसी में प्रॉफिटेबल बन जाओगे। ये आप देखो, आपको मैं टेम्पलेट, जिस दिन आपको आईसीटी का प्राइवेट टेम्पलेट बताऊंगा ना उस दिन आपको समझ आ जाएगा, लेकिन मैं सीरीज वाइज बता रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें यूज करनी है। जब ये सारी चीज़ें जितने भी लेक्चर मैंने बताया आपको समझ आ जाएगा ना, उसके बाद आईसीटी के टेम्पलेट में बताऊंगा, हिडन टेम्पलेट। कैंडल कितना भी बने लेकिन उससे बाहर नहीं जाएगा, वो दो चार कैंडल अलग होती हैं जो क्रिएट हो जाती हैं, वो कोई भी नहीं फाइंड कर सकता वो कैसे बनती है, कैसे क्या होता है। लेकिन मैं आपको जो बताऊंगा टेम्पलेट ना, उसमें 90% चीज़ आपकी क्लियर हो जाएंगी। आप वो टेम्पलेट भी रट के यूज कर लोगे ना, फिर भी आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे। लेकिन उसके लिए भी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बिना प्रैक्टिस के आप मार्केट में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। या आपको नहीं ट्रेडिंग करना है तो आप पैसा मत बर्बाद करो, आप जाओ किसी भी फंडेड ट्रेडर को या वैसे जो आपका अकाउंट हैंडल करते हैं उनका यूज करो, या फिर सारा पैसा सीखने पे लगाओ। थोड़ा सा पैसा फंडेड लो, बाई करो, एंड 1% 2% यूज करो। 1% 2% का मेरा मतलब है कि आप
पूरा, जैसे मान लो यहाँ 5 के है, ये 5 के फंडेड है, ठीक है, 5 के फंडेड। 5 के फंडेड का मतलब ये नहीं हो गया आपको 5 के मिल गया। 5 के फंडेड में आपको कितना मिलेगा असल? 5 के फंडेड में आपको असल लेने के लिए कितना मिलेगा? $500। आपके पास कितना भी पैसा है, आप सबसे शुरुआत यहीं करो। ये आपको 2 स्टेप की बता रहा हूँ। आप 3 स्टेप भी ले सकते हो, क्योंकि आप जब तक 3 स्टेप पास नहीं कर पाओगे तब तक 2 स्टेप 1 स्टेप भी नहीं पास कर पाओगे। ओके, तो आपको $500 का 1%, $500 का 1% यानी $5। बड़े प्लेयर ऐसे ही पैसा बनाते हैं। $500, ये आपका अकाउंट नहीं है, आपका अकाउंट ये $500 है। 5 के मत देखो, 500 देखो। ये 5,000 नहीं तुम्हारे लिए है, 500 बस। तुम, क्योंकि असल ही तुम्हारा कैपिटल होता है। $500 का 5% या 1%, तुम उसके हिसाब से परसेंट लगा लेना कि कितना परसेंट रिस्क ले रहे हो, और बाकी ट्रेडर बोलते हैं कितना परसेंट रिस्क लेने के लिए, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा अच्छे से, उसमें आपको बता दूंगा। फिलहाल ये हमारा वीडियो यहाँ कंप्लीट होता है। आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है।